राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताएंगे हम आंवला नवमी, आंवले के पेड़ के पूजा सेवा कैसे करें। तो आंवले के पेड़ की पूजा पूरे ही कार्तिक मास में अगर आप आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं या दीपदान करते हैं संध्या के समय, तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती। कहते हैं आंवले वृक्ष में श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ का वास होता है। आज के दिन व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत कैसे करना है इसकी विधि में बताऊंगी। व्रत में क्या खाना है, लेकिन आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आज के दिन पूजा ज़रूर से करें। ये पूजा आप किसी भी आंवले वृक्ष के पास जाके कर सकते हैं, कहीं मंदिर में या पार्क में। आंवले का पेड़ है, नहीं है तो आप घर में ही आंवले का पेड़ गमले में लगा लें। 1-2 दिन पहले और आंवला नवमी वाले दिन इनका पूजन करें। ध्यान रखें, आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पेड़ की पत्ती या डंडी या आंवले के फल फूल भूल कर भी तोड़ने नहीं। इससे आपको विष्णु भगवान के सर काटने की बराबर दोष लगता है। आपको जो भी सामान चाहिए हो वो आंवला नवमी से 1-2 दिन पहले ही ला के रख लें। आप चाहें बाहर जाके आंवले वृक्ष की पूजा करें या घर में गमले में आंवले वृक्ष की पूजा करें, पूजा विधि सेम ही रहेगी। घर में ही सरल पूजा विधि बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुबह में जल्दी उठे, स्नान ध्यान करके अपने मंदिर की जैसे पूजा करते हैं वैसे कर लें। सूर्य नारायण को जल दे दें, तुलसी की पूजा कर लें। इसके बाद कहीं पर भी आप साफ जगह पे थोड़ा सा लीप लें, साफ कर लें। गोबर हल्दी गेरू से किसी से स्वास्तिक बनाएं और आंवले वृक्ष का गमला रखें। गमले पर अच्छी तरह से हल्दी का लेप कर दें। हल्दी से ही अब स्वास्तिक बना दिया है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा से पहले हर चीज़ को शुद्ध पवित्र आज जरूर से कर लें। जहाँ पर भी आंवले वृक्ष की पूजा करें वहाँ पे जो जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो हम स्वास्तिक के ऊपर एक दीपक जला दिया है। दीपक घी का दिया जलाया है हमने। घी का दिया ही आप जलाएं आंवले वृक्ष के नीचे, और घी के भाव में फिर तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं सबसे पहले हम जल से सींचते हैं। जल ले लिया है हमने, जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा, साथ ही कच्चा दूध हमने ले लिया है, दूध चढ़ाएंगे। आप चाहे पानी में भी लोटे में डाल सकते हैं दूध। तांबे का लोटा है इसलिए हमने नहीं डाले हैं, हमने स्टील के लोटे में दूध लिया है अलग से। तो पहले हमने जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, फिर एक बार फिर जल चढ़ाया। दीपक का पूजन करेंगे। 2025 में 31 अक्टूबर के दिन आंवला नवमी का व्रत किया जाएगा, पूजा की जाएगी। आप ध्यान रखें, दिन है शुक्रवार का, बहुत ही विशेष दिन है। आंवले वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की फोटो रख के पूजा कर सकते हैं। आप शिवलिंग या शालिग्राम भगवान हैं उन्हें रख के पूजा कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, उनके भी आंवले के नीचे पूजा कर सकते हैं। 8 या 108 के संख्या विशेष महत्व होता है। तो हमें 8 चंदन के टीके लगा दी हैं हमने, 8 आंवले ले लिए हैं। रोली से भी तिलक करेंगे। मैं यहाँ पर गमले पे तिलक कर दिया है हमने। वृक्ष की पूजा करें तो वृक्ष के ऊपर ही आप टीके लगा सकते हैं, गमले में नहीं लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बतासे का भोग लगाया है और केले का। आप चाहें तो किसी दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम वस्त्रों पे कलावा चढ़ा देंगे। अगर आप पीले रंग का वस्त्र लेके गए हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, तो आंवले वृक्ष को पहना सकते हैं। बाद में वो हम ब्राह्मण को दान दे देंगे। इसके बाद जो भी पुष्प फूल माला है वो भी अर्पित कर दें। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप कर सकते हैं। इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। आप सुबह में स्नान के नहाने के पानी में आंवले का रस जरूर से डालें। जिससे स्नान कर आंवले का दान करना या फिर आंवले का सेवन करना, आंवले के दीप दान करना आज के दिन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। यदि
आप चाहे आंवले के वृक्ष का पूजन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 8 की संख्या में आंवले ज़रूर से चढ़ाने हैं। अब हम परिक्रमा करेंगे, एक एक परिक्रमा करते जाएंगे, आंवला चढ़ाते जाएंगे। आप कम से कम 8 परिक्रमा ज़रूर से करें। ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, 108 तो परिक्रमा कर सकते हैं। आप बतासे ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, टॉफ़ी, बिंदी के पत्ते, कुछ भी ले सकते हैं। इस तरीके से परिक्रमा कर सकते हैं। जिस भी चीज़ से आप परिक्रमा करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। वो चीज़ बाद में बांट दी जाएगी। सुहाग की चीज़ें हैं, सुहागन महिलाओं को बांट दें, बच्चों को भी बांट सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी जैसे भी व्यवस्था हो उसी तरीके से परिक्रमा कर सकते हैं। हम आंवले से परिक्रमा करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे भोग में बतासे के और केले का भोग लगाया है, धूप दीप जला लिया है। अब हम हाथ में पुष्प अक्षत लेके आंवला नवमी की कथा भी पढ़ सकते हैं। किताब ना हो तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं। तो आज के दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन भगाना बहुत ही अच्छा होता है। भोजन पकाना, ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं आंवले वृक्ष के नीचे, इससे बात बहुत अच्छा होता है। तो अब हम परिक्रमा करेंगे, यहाँ पे आंवले लेके 8 बार करेंगे और 8 ही आंवला चढ़ाएंगे। आंवले वृक्ष के नीचे भोजन भी पका सकते हैं, घर से बना के ले जा सकते हैं। आंवले के बैठकर पहले भोग लगाएं, उसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं और खुद भी आप परिवार सहित वहीं पे कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर से खाएं। ऐसा करना लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमने एक आंवला ले लिया है, हाथ में कच्छा सूत लिया है परिक्रमा के लिए। आप चाहें तो कलावा भी ले सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से मंत्र बोलते जाएंगे, परिक्रमा करते जाएं। जिस चीज़ से परिक्रमा करते जाए वो सामग्री आप वहीं पे चढ़ा सकते हैं। आंवले से परिक्रमा कर रहे हैं, जितनी परिक्रमा आपको करनी है उतनी आंवले आपको गिन के रख लें, चढ़ाना है। परिक्रमा के टाइम पे आप भूल चूक नहीं होगी। आप व्रत कर रहे हैं आंवला नवमी का, तो आप पहले पूजा करें, ब्राह्मण भोज कराएं। और भोजन नहीं करा सकते हैं, कच्चा सीधा खाने पीने का सामान दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे परिक्रमा पूरे हो गए। और आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कुछ दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाएं। और फलाहार दिन में पूरे दिन फलाहार ही करें। और शाम के समय आप शाम को पूजा करें तो शाम को सात्विक भोजन कर सकते हैं, नमक का भोजन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पूजा सेवा कर सकते हैं आंवला नवमी के दिन। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के